हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग गेट। तो आज की वीडियो में हमने ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस रेडी किया है, जिसके बीच में हमने आटा बैग का यूज़ किया है। और इसका जो मेज़रमेंट है, चौड़ाई है इसकी 14 इंच एंड इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है 13.5 इंच। अब इस तरीके से हमने ये एक पीस क्विल्टिंग पीस तैयार किया है और इसी के साइज का हमने एक और पीस रेडी किया है। तो दो पीस हमने रेडी किए हैं जो कि एक ही साइज के हैं। अब देखिए, यहाँ से जो मैं 14 इंच वाली जो हमारी साइड थी, यहाँ से हमने इस तरीके से 2-2 इंच पे निशान लगाया है। और निशान लगाने के बाद हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे एंड लाइन सीधा ड्रॉ करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बैग बनाना बताया है, पॉकेट वाला। तो इसमें हम 2 पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से टोटल 2 पॉकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे हम जिप के साइड में एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी जो जिप है वो खुले ना। इस तरीके से सिलाई लगाने से जिप खुलती नहीं है, तो आपको कपड़ा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हो। हम जब सिलाई लगाते हैं तो रनर भी इसका नहीं निकलेगा साइड से, तो इसलिए मैं अपनी सभी वीडियो में इस तरीके से पहले जिप को लॉक कर लेती हूँ सिलाई लगा के। हमने देखिए इस तरीके से अपना ये लॉक बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमने पट्टी कट की है, यहाँ पे हम जिप को उल्टा रखेंगे और अपने फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे। और यहाँ पे हमें इसके ऊपर से सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए हम यहाँ पे पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। आप इसको पुराने कपड़ों से बना सकते हो। मैंने भी ये मेरा पुराना सूट था, पुरानी कुर्ती थी जिसका मैंने रीयूज़ किया है। तो पुरानी कुर्ती से आज मैं ये सुंदर सा ब्यूटीफुल बैग बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से अब ये जो फैब्रिक है ना, इसको अंदर की तरफ करेंगे और इस पर हमने जो जिप लगाई है एकदम बराबर से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरीके के फैब्रिक के बैग आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो मैंने सोचा मेरी जो एक पुरानी कुर्ती थी, क्यों ना मैं भी इसका एक अच्छा सा सुंदर सा बैग बना लूँ। और देखिए, इसमें ना मैंने जो हार्ड वाली आटा बोरी होती है उसका यूज़ किया है। तो इसकी थिकनेस भी एकदम मार्केट जैसी बहुत ही अच्छी आई थी। अब हमने जो पट्टी कट की थी उस वाली पट्टी को ले लेंगे। उस पट्टी को हमें इसके ऊपर रखना है जहाँ से हमने कट की थी जिप के ऊपर, और इस पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो सीधी सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको हमें इस तरीके से करना है, इस फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है। तो इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिचिंग लगा देंगे हम। तो चलिए, यहाँ पे भी हम टॉप स्टिचिंग लगा देंगे, क्योंकि टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद हमारा जब हम चैन को खोलते हैं बंद करते हैं तो इसमें जो है धागे वगैरह कोई भी थ्रेड इसमें नहीं अटकता है, क्योंकि फैब्रिक जो होता है वो साइड में सिलाई के नीचे दब जाता है। इसीलिए हम टॉप स्टिच लगाते हैं। अब टॉप स्टिच भी हमने लगा दी है। ये हमारा यहाँ पे एक इस तरीके से पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब लिया है हमने एक कपड़े का पीस जिसको हमने रख लिया है। अब इस कपड़े के पीस के चारों साइडों में हमें सिलाई लगानी है, किनारे किनारे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कटिंग करना। आप चाहे तो मैचिंग का फैब्रिक भी ले सकते हो, बट अगर आप इस तरीके का फैब्रिक भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम यहाँ से कट कर देंगे ताकि हमारा जो एक पीस है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमने कट कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह कपड़ा था। इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो एक पॉकेट है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितनी बड़ी, काफ़ी बड़ी हमारी पॉकेट बन के तैयार हुई है। अब हमने जो क्या करना है, हमने यहाँ पर निशान लगाना है फिर से। तो हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 3.5 इंच पे, जहाँ पे हमने जिप लगाई है उसके ऊपर साइड से 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और दूसरी साइड पे भी हमें 3.5 इंच पे इसी तरीके से निशान लगाना है। अब दूसरे वाला जो पार्ट हमारे पास है उसमें भी हमें इसी तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। तो चलिए, यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसी को रख के इसको मैं यहाँ पे इसी को छाप लूँगी। तो आप चाहें तो अलग से भी निशान लगा सकते हो। तो मैंने इस तरीके से देखिए इसके बराबर में इस तरीके से निशान लगा दिए हैं दोनों पार्ट पे। अब निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनके हैंडल बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक की पट्टी लेनी है। आप देखिए, इसमें पट्टी की जो मेज़रमेंट है, हमने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच ली है एंड इसकी जो लेंथ ली है हमने वो ली है 23 इंच।
अब इस तरीके से हम इस पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे। एक और फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक और फ़ोल्ड कर देंगे। अब इसमें हमें साइड से सिलाई लगानी है और पट्टी बनाकर यहाँ पर बेल्ट बनाकर रेडी करनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरी जो हमारे पास फैब्रिक है सेम साइज़ की हम 2 स्ट्रैप बनाएंगे, क्योंकि हमें 2 स्ट्रैप की नीड है। इसमें 2 स्ट्रैप हमें चाहिए बनाने तैयार करके। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रैप को बना लूँगी मैं, और दोनों स्ट्रैप जब हमारी बन जाएगी उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें आगे इसमें किस तरीके से स्टिचिंग करनी है। तो स्ट्रैप हमारी बन चुकी है एंड दूसरी वाली स्ट्रैप को भी हम सेम तरीके से तैयार करेंगे। तो मैं फटाफट से दूसरी स्टेप रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने दूसरी स्टेप को भी रेडी कर लिया है। तो दोनों स्टेप को साइड में करेंगे। अभी दोनों स्टेप एक ही साइज़ की बनाई है हमने। अब हमने जो निशान लगाए थे 3.5 इंच पे, उनके ऊपर हमें स्टेप को रखना है और यहाँ पे हमें कपड़े के अंदर की साइड रखना है इसको, स्टेप को। और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो हम सीधी सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसके ऊपर भी हमने जो निशान लगाए थे उन निशान के ऊपर भी हमें पट्टी को रखना है और पट्टी को रखते हुए हमें इसके ऊपर से भी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे सिलाई आप अच्छे से लगा लीजिएगा पक्का करके। तो दोनों पार्ट पे हमें सिलाई लगाने के बाद हमें चाहिए यहाँ पे एक जिप। तो देखिए इस तरीके से अब हम एक जिप और लेंगे फिर से, और इसमें हमें एक साइड से भी मैंने सिलाई लगा दी है तो ताकि जिप ओपन ना हो। अब यहाँ पे भी हमने नाप के देख ली है अपनी जिप को, निशान साइड से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जिप को उल्टा रखेंगे और हमारा फैब्रिक सीधा रखा हुआ है। अभी इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसके ऊपर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर से टॉप स्टिच भी करनी है। तो आप यहाँ पर आराम से इसमें सीधी सिलाई लगा लीजिएगा और फिर उसके बाद सीधी सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच भी कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें सीधी सिलाई हमने लगा ली है और टॉप स्टिच भी हमने इसके ऊपर कर दी है। अब टॉप स्टिच करने के बाद हमने दूसरा पार्ट भी जिप के ऊपर रख दिया था और इसको भी सीधी सिलाई लगा दी है और टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा करते हुए रखेंगे और इसको हमें तीनों साइडों से स्टिचिंग लगानी है। जिप वाली साइड छोड़ देंगे, वहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर तीनों साइडों पे जब तक मैं सिलाई लगाती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वाला आइडिया कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए अब इस तरीके से यहाँ पे हमने बना लिया है और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ रेक्टेंगल इस तरीके से। तो 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का निशान लगा के इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग करी है। दूसरी साइड पे भी हम इसी कटिंग को रखेंगे। तो देखिए 1.5 बाय 1.5 का मैंने ये निशान लगाया था और इसको भी हम कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसको हमें स्टिच करना है। तो स्टिच हम किस तरीके से करेंगे, इसको स्टिच करने के लिए हमें इसको हमारी जो दोनों सिलाइयाँ हैं उनको एकदम आमने सामने पकड़ना है। कुछ इस तरीके से हम दोनों सिलाइयों को आमने सामने करते हुए पकड़ लेंगे और इस पर हमें सिलाई लगानी है। और दूसरा जो हमारा हमने बॉक्स कटिंग किया है उसको भी सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पकड़ और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों को हम इस तरीके से ही सिलाई करके रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। पलट कर सीधा करने के बाद इसका फाइनल लुक देखेंगे कि इसका जो फाइनल लुक था वो कैसा आया था। तो चलिए यहाँ पर हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे पलट के और इसका लुक देखेंगे कि कैसा आया था। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ये बना था। आप इसको किसी भी पुराने कपड़े से या फिर नए कपड़े से सिलाई से बचे हुए टुकड़ों को भी जोड़कर इस तरह का एक पैटर्न बना सकते हो। और ये हमारा फाइनल लुक था। ये है एक पॉकेट और देखिए इसमें एक बीच में जो बड़ी वाली पॉकेट है, 2 पॉकेट ये बनी थी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक